हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है रेनबो फॉर्मेशन क्यों होती है? एक स्मॉल सी सीड से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? मैग्नेट आयरन को ही क्यों अट्रैक्ट करता है? तो अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। वेलकम टू क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि दुनिया को समझने का सबसे मजेदार तरीका है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए जानते हैं कि आज हम इस साइंस की एक अद्भुत दुनिया में क्या नया सीखने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्लास 6 का साइंस चैप्टर 1 है, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बच्चों हमारे आसपास हर समय बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, ठीक है। मतलब जो ये वर्ल्ड है, हमारी सराउंडिंग है, मिस्ट्रीज से फुल है। बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं जो हमारे आसपास होती रहती है एवरीडे। हम बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे होते हैं सनराइज होता है, रेनफॉल होती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है, मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल्स है ना। बर्ड्स उड़ रहे हैं, स्टार्स शाइन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे आसपास होती रहती है। तो आपने क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो यही इन्हीं चीजों के बारे में जानना साइंस है। तो द सब्जेक्ट दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ऑल दीज हैपनिंग्स इज कॉल्ड साइंस। मतलब वो सब्जेक्ट जो हमें ये सब जो हो रहा है इनको समझने में हेल्प करे, वो क्या है? साइंस है। ठीक है। साइंस इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट इन बुक। साइंस सिर्फ बुक में ही सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। मतलब सुबह जब हम उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं, ठीक है, तो साइंस हमें हर तरीके से हेल्प करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अलार्म क्लॉक्स वेक्स अस। अब ठीक है, अलार्म क्लॉक हमें उठने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक लाइट हमें रात को देखने में हेल्प करती है, गैस स्टोव जो होती है वो हमें खाना पकाने में हेल्प करता है, जो हमारे घर में फैंस है, एयर कंडीशनर्स है, वो हमें ठंडा रखता है गर्मियों में, गर्मी नहीं लगती हमें। मोबाइल फोन हमें अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से दूर बैठे हुए भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी, फास्ट और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया है। हम इतने मशीन पर डिपेंड हो गए ना कि हमारे हर काम बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब बात करते हैं हम व्हाट इज साइंस, साइंस की, कि साइंस क्या है। ठीक है, हम साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग अराउंड अस। मतलब अपने नेचर के बारे में जानना और जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो साइंस है। ये हमें क्या समझने में हेल्प करती है? लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नेचर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, स्पेस के बारे में, एनर्जी के बारे में, मैटर, मशीन्स, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, वेदर। ठीक है। तो सब चीजों के बारे में साइंस हमें जानने में हेल्प करता है। साइंस किस पर बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स, लॉजिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, डिस्कवरीज। ठीक है। साइंस बेस्ड है इन 6 चीजों पर। ठीक है, जैसे हमने ऑब्जर्व किया कुछ भी, हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर फैक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, हमने सोचा, हमारे माइंड में क्वेश्चन आया, क्यूरियोसिटी हुई जानने की, फिर हमने डिस्कवरी की, उसके बारे में खोजा। तो ये सब चीजें क्या है? साइंस है। ठीक है। तो साइंस हमें क्या एनकरेज करता है, मतलब किस लिए प्रोत्साहित करता है? साइंस हमें क्या जानने में एनकरेज करता है? आस्क क्वेश्चंस। हम हमारे माइंड में हम कुछ भी देखेंगे तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? एक क्वेश्चन आएगा, हम उसके बारे में पूछेंगे अपने घर में बड़ों से या अपने दोस्तों से, टीचर से। ठीक है। फाइंड आंसर्स, फिर हम उसके बारे में आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। देन हम एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, नई चीजों को एक्सप्लोर करने का सोचेंगे। फिर हम नेचर को बेटर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी का फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? आज का क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन पूछा कोई। देन हमने क्या किया? उसकी बैकग्राउंड रिसर्च की, उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड उसका देखा क्या है। ठीक है। फिर हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, मतलब हमने गेस किया, अपने आइडियाज लगाए। देन हमने अपने जो हाइपोथेसिस था, जो हमने गेस किया था, उसको साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमने उसको ऑब्जर्व किया कि हमारा रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट को एनालाइज किया, ठीक है, कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारा कंक्लूजन, ठीक है, ट्रू है, जो हमारा रिजल्ट ट्रू है, तो हम आगे बढ़ेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे अपने हाइपोथेसिस का, और देन उसके बाद रिजल्ट शेयर करेंगे। और अगर हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाता है, मतलब गलत निकलता है, तो हम क्या करेंगे? एक नया हाइपोथेसिस बनाएंगे और दोबारा से टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो ये प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है। तो ये बात थी साइंस के बारे में। तो अगर हम देखें, साइंस हमें सिर्फ आंसर नहीं देता, क्वेश्चन पूछना भी बताता है कि हमें क्वेश्चन पूछना है। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी आएगी, देन हम क्या करेंगे? उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा साइंस बिगिंस विद क्यूरियोसिटी। देखो अभी मैंने बताया ना आपको कि क्यूरियोसिटी होगी तभी तो साइंस होगी। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है, हमें किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा ही नहीं है, तो हम क्यों पूछेंगे, क्यों आगे बढ़ेंगे, क्यों खोजना चाहेंगे किसी चीज के बारे में, क्यों एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, क्यों हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, है ना? तो साइंस क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है। क्यूरियोसिटी मींस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग न्यू। मतलब किसी चीज के बारे में जानने की
मतलब दृढ़ निश्चय करना कि मुझे ये पता करना ही करना है, ठीक है। क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स साइंस। क्यूरियोसिटी क्या है? पहला स्टेप होता है साइंस की तरफ, मतलब सबसे पहले माइंड में क्यूरियोसिटी ही आती है किसी भी क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस एंड ऑफन आस्क मेनी क्वेश्चंस। चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं घर में, वो अपने आप ही प्राकृतिक ही वो क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं चीजों के बारे में जानने के लिए, है ना। हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं घर में, या जो भी छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है ना। पूछते रहते हैं ना कि ऐसे क्यों होता है या ये वैसे क्यों होता है। तो चिल्ड्रन नेचुरली क्यूरियस होते हैं चीजों के बारे में जानने की, ठीक है। अब आप भी अपने घर में पूछते हो अपने पेरेंट्स से, आपने भी पूछा होगा, जैसे अपनी मदर से कभी पूछा होगा कि मम्मी आसमान नीला ही क्यों होता है अभी, है ना। तो हमारे माइंड में भी क्यूरियोसिटी आएगी जानने की, स्टार्स रात में ही क्यों चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं। तो ये भी क्यूरियोसिटी है ना, हम भी पूछते हैं ना अपने घर में अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन, तो यही क्यूरियोसिटी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट भी क्या होता है, क्यूरियस होते हैं। वो क्यूरियस होते हैं तो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो यही एग्जांपल है, जैसे भाई स्काई ब्लू, स्काई ब्लू क्यों होता है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, पत्ते नीचे क्यों गिरते हैं, बर्ड्स फ्लाई क्यों करते हैं, ठीक है, आइस मेल्ट क्यों होती है। अगर एक बात देखी जाए तो अगर न्यूटन ने सवाल ही नहीं किया होता कि सेब नीचे क्यों गिरता है, तो क्या कभी कोई डिस्कवरी होती? ग्रेविटी के बारे में हम जान पाते? नहीं जान पाते। तो उन्होंने भी क्वेश्चन किया, उनके माइंड में भी क्यूरियोसिटी आई जानने की, तो उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरीज की, देन हमें ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो साइंस किससे स्टार्ट होती है? क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है। ये जो क्वेश्चन है ये हमें सोचने में और वर्ल्ड के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी क्यूरियस पीपल होते हैं और हमेशा क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं, कभी वो क्वेश्चंस को पूछना बंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जर्वेशन इन साइंस। साइंस में ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। तो अब बताओ हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं? आपके आसपास कुछ चीज होती है, आपने कभी ऑब्जर्व की है? ऑब्जर्व किया है, ठीक है। जो चीजें आप ऑब्जर्व करते हो मुझे कमेंट में लिख के बताना एक बार, ओके। तो जैसे ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है केयरफुली चीजों को देखना, वो ध्यान से चीजों को देखना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना अपने सेंसेस को यूज करके। हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है, स्किन है, ठीक है। आईज जो होती है वो हमें देखने में हेल्प करती है, ईयर्स जो होते हैं वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं, नोज जो है वो हमें स्मेल करने में हेल्प करती है, टंग जो है वो हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, स्किन जो होती है हमें टच और फील करने में हेल्प करती है, ठीक है। आईज की हेल्प से हम देख पाते हैं कि भाई कलर्स देख पा रहे हैं हम, है ना। ईयर्स की हेल्प से हम सुन पा रहे हैं हमारे आसपास जो नॉइस है या जो भी साउंड है, अच्छी साउंड है या हमारे लिए हार्मफुल है साउंड, बहुत ज्यादा प्लेजेंट साउंड नहीं है। नोज है वो हमें बैड स्मेल और गुड स्मेल में हेल्प करती है। टंग जो है वो हमें टेस्ट में, बिटर टेस्ट है, सोर है या फिर स्वीट टेस्ट है। स्किन जो होती है वो हमें हॉट एंड कोल्ड फील करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हम अपने सेंसेस को यूज करके चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ओके। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस बिकॉज इट हेल्प्स साइंटिस्ट। ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में, क्योंकि साइंटिस्ट की हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, चीजों को समझने में बहुत अच्छे से और डिस्कवरीज क्रिएट करने में, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स। एन एक्सपेरिमेंट इज अ साइंटिफिक टेस्ट डन टू लर्न और प्रूव समथिंग। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हमने साइंटिफिकली टेस्ट किया कुछ सीखने के लिए और कुछ प्रूफ देने के लिए, है ना। साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं ये चेक करने के लिए कि उनके जो आइडियाज है, जो उन्होंने सोचा है, वो सही है या गलत है। अब एक्सपेरिमेंट के स्टेप क्या होते हैं? ऑब्जर्व समथिंग, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, देन हमने क्या किया, अगर हमने कुछ ऑब्जर्व किया तो हमने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, उसके बाद हमने गेस किया, ठीक है। देन हमने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारा रिजल्ट आया और उसके बाद हमने कंक्लूजन बनाया उसका। तो ये एक फ्लो चार्ट है, जैसे यहाँ पे साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन किया, आईज के थ्रू हमने ऑब्जर्व किया, ब्रेन से हमने क्वेश्चंस किए, माइंड में हमारे क्वेश्चंस आए, हाइपोथेसिस आइडिया, ठीक है, देन एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन निकाला एंड देन रिजल्ट दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंट का स्टेप। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें, ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने 2 प्लांट्स लिए, टेक 2 प्लांट्स, कीप 1 प्लांट इन सनलाइट। हमने एक प्लांट को तो सनलाइट में रखा, हमने दूसरे प्लांट को डार्क में रखा जहां पर कोई सनलाइट नहीं जा रही थी। दोनों प्लांट्स को हम रेगुलरली क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ठीक है। ये सनलाइट में रखा हुआ है प्लांट, ये प्लांट डार्कनेस में है। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया। फिर आती है हमारी ऑब्जर्वेशन की बारी। हमने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया, जो सनलाइट में प्लांट रखा था वो हेल्थी ग्रो हुआ, वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है, देखो ग्रीन लीव्स है उसके पास, ठीक है। लेकिन जो प्लांट डार्कनेस में था वो वीक है, उसकी पत्तियां सूख गई, बहुत कमजोर हो गया, ठीक है। तो हमारा इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो प्रॉपर्ली। प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए। दिस इज हाउ एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्स अस लर्न साइंटिफिक फैक्ट्स। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हमें साइंटिफिकली चीजों को समझने में हेल्प करते हैं। जैसे ये प्लांट है सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये हेल्दी ग्रो कर रहा है, ग्रीन लीव्स है इसके पास में, लेकिन डार्कनेस में से जो ग्रीन लीव्स थी वो बिल्कुल सूख गई पत्तियां, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स हमें फैक्ट्स को सीखने में लर्न करते हैं।
तो अब एक टर्म आता है इटायोलेशन। इटायोलेशन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर प्लांट्स ग्रो इन पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो बिल्कुल लाइट के एब्सेंस में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इटायोलेशन हुआ, और यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में जो हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साइंस अराउंड अस, हमारे आसपास की जो साइंस है, ठीक है। साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग। साइंस हमें हमारे सराउंडिंग में हर जगह है, हमारे घर पर है, स्कूल में है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं हम साइंस का, कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे घर पर कहाँ हम साइंस का यूज करते हैं, हमारे घर में जो फ्रिज है वो खाने को फ्रेश रखता है, वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोती है, टीवी जो है वो हमें एंटरटेनमेंट देता है, और गैस स्टोव जो है वो हमारा खाना पकाने में हेल्प करती है। स्कूल में जो है कंप्यूटर्स, हमारी लैब होती है, कंप्यूटर लैब, बच्चे सीखते हैं, है ना, कंप्यूटर ऑपरेट करना। स्मार्ट बोर्ड है स्कूल में, जिन्होंने टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है, वो पहले की तरह बोर्ड पे से नोट करना या बुक्स को रीड करके पढ़ना बोरिंग नहीं है, स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से टीचिंग इंटरेस्टिंग हो गई है। लेबोरेटरी इक्विपमेंट हेल्प्स इन एक्सपेरिमेंट्स, लैब्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। साइंस लैब्स होती है स्कूल में। ट्रांसपोर्टेशन में साइंस ने बहुत ट्रैवलिंग को बहुत ईजी और फास्ट भी कर दिया है ना, जैसे बाइसिकल है, कार है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो हम इनकी हेल्प से हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया है। कम्युनिकेशन में हम बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं क्विकली, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो दूर बैठे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट है उसके थ्रू, टीवी है, रेडियो है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत आसान हो गया साइंस की हेल्प से, ठीक है। तो साइंस हमारे आसपास हर जगह है, गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट, साइंस इन नेचर। नेचर में साइंस, ठीक है। नेचर इटसेल्फ इज फुल ऑफ साइंस। नेचर तो साइंस से फुल ही है खुद ही, है ना। जैसे कि रेनबो एग्जांपल है, जब रेनबो बनता है, मतलब रेनबो कैसे बनता है, जब सनलाइट जो है वो रेन ड्रॉप्स के थ्रू पास होती है। रेन ड्रॉप्स एक प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आगे चैप्टर में आएगा, हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है। तो रेनबो कब बनता है? जब जो बारिश की बूंदे होती है उसके उसमें से सनलाइट गुजरती है, ओके, तो रेनबो बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि रेनफॉल, रेन जो होती है वो कैसे होती है, जब पानी की जो है वो इवेपोरेट करता है, उसकी भाप बन के पानी में से, सपोज एक नदी है या पॉन्ड है, सनलाइट में उसके दिन में सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो पानी इवेपोरेट हो रहा है, उसकी भाप बन के वो क्लाउड्स की तरफ जा रहा है, और जब वो क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उनमें से पानी जो है वो अर्थ की तरफ वापस आना शुरू होता है, जिसको रेन बोलते हैं, ठीक है। तो रेनफॉल होता है। प्लांट ग्रोथ, प्लांट जो है वो सनलाइट, वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ग्रो करता है। डे एंड नाइट होता है, ठीक है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है। तो साइंस हमारे नेचर में, नेचर तो साइंस से बिल्कुल फुल है। अब चलते हैं नेक्स्ट, साइंस एंड एनवायरनमेंट। साइंस टीचेस अस हाउ इंपोर्टेंट नेचर इज फॉर लाइफ। साइंस हमें ये सिखाती है कि जो नेचर है वो हमारे लिए कितना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साइंस का गलत यूज है वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, डिफोरेस्टेशन है, प्लास्टिक वेट है। वाटर पोल्यूशन है, हम पानी को गंदा कर रहे हैं उसमें अपने घरों का वेस्ट डाल के। एयर पोल्यूशन है, पोल्यूटेड फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज का स्मोक हो गया। गाड़ी का पोल्यूशन है, कार्स का, व्हीकल्स का, ये सब एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन है, ग्रीनरी से क्या होता है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग को हार्म नहीं होता, बट हम पेड़ों को काट के अपनी ग्रीनरी को कम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करता है। प्लास्टिक वेस्ट है, जो कि प्लास्टिक तो बैन ही है, ठीक है, प्लास्टिक को तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये भी हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो ये सब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, तो हम साइंस का गलत यूज भी कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। वेज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, तो हमें अपने एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है? वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेव वाटर, पानी बचाना चाहिए। रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करना चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। रिसाइकल वेस्ट, वेस्ट को हमें रिसाइकल करते रहना चाहिए, जो हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, साइंस का गलत यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ट्रीज प्लांट करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन इंक्रीज होगी, तो ये हमारे लिए घर भी बनेंगे, क्रिएट हैबिटेट्स, ठीक है। जो बर्ड्स है, एनिमल्स है फॉरेस्ट में, उनके लिए, उनका भी तो एक घर होता है, तो उनके घर नहीं छिनेंगे, ठीक है। रिड्यूस पोल्यूशन, कार्बन का यूज, कार्बन कम होगी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, वो उसका यूज कम होगा, तो एयर साफ रहेगी, हमारी हवा साफ रहेगी, ठीक है। पानी को बचाना चाहिए, सेव वाटर। प्लास्टिक को अवॉइड कर रहा है, तो ये भी, क्योंकि प्लास्टिक भी बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो अगर हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की क्या इंपोर्टेंस है? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर जो होता है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत जरूरी है। पानी का यूज हम पीने के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए करते हैं, बाथिंग, नहाने के लिए करते हैं, खेत वगैरह में करते हैं, फार्मिंग करने के लिए, क्लीनिंग, साफ सफाई करने के लिए यूज करते हैं। बिना वाटर के तो लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक पिक्चर दी है इससे रिलेटेड, पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हम एक दिन भी पानी के बिना, एक दिन के 1 घंटा भी हम पानी के पिए बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ एयर, एयर की क्या इंपोर्टेंस है? एयर इज नेसेसरी फॉर, एयर की तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है, हमें सांस लेने में हेल्प करती है, ब्रीथिंग में। ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है एयर से, सांस लेने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। एवरी सिंगल सेकंड, हर सेकंड हमें एयर चाहिए होती है सांस लेने के लिए। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एयर से, हवा से, अपना खाना बनाने के लिए, और उसके बाद वो फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बर्निंग, फायर नीड्स ऑक्सीजन टू लाइट अप एंड कीप अप बर्निंग। देखो जो बर्निंग है, अगर आग भी जल रही है ना तो वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से जल रही है। जैसे कैंडल का एग्जांपल है, आप एक ग्लास में कैंडल रखो, सॉरी आपने कैंडल ली एक टेबल पर, उसको जलाया, उसके बाद जब आप उसको किसी ग्लास से कवर कर देते हो तो कैंडल क्या होती है, बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो ऑक्सीजन जब तक उसको मिलेगी तब तक वो जलेगी, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के तो कंबशन भी पॉसिबल नहीं है, आग भी नहीं जल सकती। फ्लाइंग, एयर जो होती है वो विंड एंड प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है, जो बर्ड्स को हेल्प करता है, इंसेक्ट्स को, और जो एयरप्लेन्स होते हैं उनको स्काई में उड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला ओवरऑल? एयर जो होते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, उन सबको कनेक्ट करती है आपस में, बिना एयर के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, सबके लिए जरूरी है एयर। ओके, समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ साइंस। साइंस के एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जिनमें से कुछ ये है, बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट। जब से भाई साइंस का हम यूज कर रहे हैं, साइंस में और डिस्कवरीज होती जा रही है, तो हमें और अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता जा रहा है ना। बहुत सारे चीजें पॉसिबल हो गई है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगी है। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया, अब हम एरोप्लेन का यूज करके, ट्रेन है, ठीक है, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, और भी ट्रेन है जिनका हम यूज करके अपना ट्रांसपोर्टेशन कवर कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इजी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, हम इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, सबके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इम्प्रूव्ड फार्मिंग, इम्प्रूव्ड फार्मिंग, हम अपनी खेती वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। साइंस के डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? साइंस के डिसएडवांटेजेस होते हैं, रॉन्ग यूज ऑफ साइंस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। देखो साइंस का अगर गलत यूज करोगे तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, है ना। इससे हमारा क्या होगा, एनवायरमेंट हार्म होगा, पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पोल्यूशन क्या होगा, हार्मफुल एयर एंड वाटर कंटेमिनेशन, हवा भी गंदी है, पानी भी गंदा है, तो हमारे लिए बहुत डिजीज कॉजिंग हो सकता है, हमें बीमारी हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से आइस मेल्ट होती जाती है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे ईयर्स के लिए। फॉरेस्ट को काट देना मतलब हम अपने इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को खोते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए साइंस को हमें बहुत ही समझदारी के साथ यूज करना चाहिए, ठीक है। अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। तो साइंस का बिल्कुल भी गलत यूज नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है, ये क्या है साइंटिफिक एटीट्यूड? थिंकिंग लॉजिकली, अच्छे से सोचना, ठीक है। यूजिंग स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग एंड लुकिंग फॉर कॉज एंड इफेक्ट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन लक और मैजिक। मतलब हर चीज के नुकसान और फायदे में देखना चाहिए, हमेशा जादू या किसी लक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर चीज का साइंटिफिक रीजन होता है, कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें उनके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चंस, अगर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हमें पूछते रहना चाहिए, क्यूरियस रहना चाहिए हमेशा चीजों के बारे में। हर चीज का एविडेंस भी हमें मांगना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए हमें ऐसे ही, ठीक है। बहुत सारी चीजें फेक भी होती है। फाइंडिंग प्रूफ, ठीक है, हमें कोई चीजें पता है, हमें ऐसे रिलाई नहीं करना चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए हर चीज का, हमें प्रूफ को ढूंढने की कोशिश भी करनी चाहिए, गैसेस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। एक्सेप्टिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, ओपन माइंडेड रहना चाहिए। अपना माइंड नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है या जो भी हमारा माइंड है, नए आइडियाज डेवलप हो रहा है, तो अपने माइंड को उनके अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो साइंस हमें अंधविश्वास नहीं सिखाती है कि हम हर चीज पर ब्लाइंडली बिलीव कर ले। वी शुड नेवर एक्सेप्ट एन आइडिया एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। हमें हमेशा कभी भी कोई आइडिया या कोई भी ऐसी सच जो हमने जो मिथ्स है उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उन्हें, बिकॉज क्योंकि वो पॉपुलर है, कंफर्ट है, ट्रेडिशनल है, पुराने हमारे जो बड़े हैं सुनाते जा रहे हैं, हमें भाई ऐसा चलता आ रहा है, तो हमें सब चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना एक साइंटिफिक माइंडसेट रखते हैं तो हमें सिखाता है एज्यूमशंस बनाना, ठीक है, एज्यूम करना, आइडियाज को टेस्ट करना, जो एज्यूमशंस हैं उनको चैलेंज करना, प्रूफ को इवेल्युएट करना, ठीक है। तो हमें ऐसे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा लॉजिकली सोचो, क्वेश्चन पूछते रहो, प्रूफ्स को फाइंड करो, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, और हमेशा साइंस को